channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the fifth part of Simple Machine. ये वीडियो क्लास 6 स्टूडेंट्स के लिए है एंड बहुत पहले मैं इसका सीरीज स्टार्ट कर चुकी थी बट कुछ चीज़ें रह गया था सो आई थॉट कि इसको जल्दी से कंप्लीट कर दे ताकि सारे बच्चे लोगों को काम आ जाए. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो जो बच्चे यहाँ पर नए हैं, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो आप लोगों को बेल आइकन दिख रहा है उसको भी आप लोग हिट कर दीजिए ताकि मैं कभी भी अगर कुछ भी न्यू वीडियोस अपलोड करती हूँ तो आप लोगों को सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो आवर टुडेज टॉपिक इज वेज. देखो बच्चों, इससे पहले हम लोग अप टू इंक्लाइंड प्लेन खत्म कर चुके थे. नॉर्मली सिंपल मशीन चैप्टर है, ये सिंपल मशीन का पार्ट है. तो सिंपल मशीन होते हैं टोटल 6 टाइप के. ओके, सो हम लोग लीवर कंप्लीट कर चुके थे, फर्स्ट टाइप ऑफ सिंपल मशीन, एंड इंक्लाइंड प्लेन खत्म कर चुके थे. 2 टाइप्स तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था. अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड टाइप ऑफ सिंपल मशीन, वो है वेज. अगर आप लोग अभी तक सारे पार्ट्स नहीं देखे हो, आगे का जो सिंपल मशीन का मैं जो टोटल 1 2 3 4 पार्ट्स बनाई हूँ, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां पर उसे चेक कर सकते हैं. सो वेज, देखो बच्चों, वेज क्या होता है? वेज नॉर्मली ना हम लोग धार वाले चीज़ों को बोलते हैं, एकदम शार्प जो चीज़ें होती है, जैसे कि नाइफ ले लो, जैसे कि आप लोग पिन ले सकते हो, ठीक है, आप लोग नेल्स ले सकते हो, पिन नीडल ले सकते हो. तो जितनी भी धार वाली चीज़ है, एक्स ले सकते हो, चाइजल ले सकते हो, सबका फोटोज आप लोगों को आपके बुक में भी मिल जाएगा. यहाँ पर साइड में भी आप लोगों को फोटोज दिखता होगा. ओके, सो ये जो नाइफ है, ये जो पिन है, एक्स है, चाइजल है, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब धार वाली चीज़ रहती है. सो हम लोग इनको वेज के कैटेगरी में ले सकते हैं. ठीक है, किसके कैटेगरी में? वेज के कैटेगरी में. सो वेज एक्चुअली होता है सिंपल मशीन, एक टाइप का सिंपल मशीन जिसमें 2 इंक्लाइंड सरफेस प्रेजेंट होते हैं. बेसिकली 2 इंक्लाइंड सरफेस होते हैं. ठीक है, उसमें कितने इंक्लाइंड सरफेस होते हैं? 2. ठीक है, और किसी किसी में ना मोर देन 2 भी हो सकते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 ही इंक्लाइंड प्लेन से ये लोग बनते हैं. किसी किसी में 2 से ज़्यादा इंक्लाइंड प्लेन के कॉम्बिनेशन से ये लोग बनते हैं. चलो हम लोग यहाँ पर अभी देखते हैं एक बार. ओके, मैं जब बोल रही हूँ यहाँ पर आप लोगों को वेज के बारे में, सो वेज क्या होता है? एक टाइप का इंक्लाइंड प्लेन ही होता है, लेकिन प्रॉपर इंक्लाइंड प्लेन ये नहीं होता है. इंक्लाइंड प्लेन वाले सरफेस से बनता है. देखो यहाँ पर ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर ये एक, मतलब ये जो साइड का सरफेस आप लोगों को दिख रहा है, दोनों इंक्लाइंड फॉर्म में है कि नहीं है? दोनों है. ऐसे तिरछे करके दोनों बने हैं और ये लोग मिला के एकदम शार्प सरफेस बना देते हैं. उसी को हम लोग बोलते हैं वेज. तो वेज के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये डबल इंक्लाइंड प्लेन होता है. देखो, डबल, नॉर्मली डबल इंक्लाइंड प्लेन होते हैं सच दैट द 2 स्लोपिंग सर्फेसेस, ये जो आप लोगों को 2 स्लोपिंग मतलब आपको पता है जो ऐसे तिरछा लाइक होके गिरता है, तो आप लोगों को यहाँ पर जो 2 स्लोपिंग सरफेस दिख रहा है, ये लोग टैपर होते हैं टू फॉर्म अ शार्प एज. वही जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताई, यहाँ पर 2 स्लोपिंग सरफेस होता है जो कि टैपर होके एक शार्प एज बनाते हैं. देखो एकदम यहाँ पर शार्प बनेगा. आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो नाइफ का, आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो एक्स का. ठीक है, तो वो सब यहाँ पर वेज में ही आता है. वो सब में इंक्लाइंड प्लेन का ही यूज होता है. एग्जाम्पल आप लोगों को सामने में दिख जा रहा है, मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ. नाउ अभी बोल रहा है कि जो वेज होता है उसका शार्प एज होता है. यस, वेज का एकदम एज एकदम शार्प होता है. उसी शार्पनेस की वजह से हम लोग चीज़ों को लाइक जो इसका यूज़ होता है, जैसे कि आप लोग एक्स को यूज़ करते हो कुछ भी चीज़ को, लकड़ी को काटने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. चक्कू हम लोग यूज़ करते हैं नाइफ ऑब्वियसली काटने के लिए. सो वेज से हम लोग ये सब चीज़ों को काटने वटने का काम लाइक कर सकते हैं. वेज के बारे में फिलहाल तो इतना ही जानना है. ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि जैसे मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बताई कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वेज में 2 ही इंक्लाइंड प्लेन मिलके बनेंगे. नो, किसी किसी में नंबर ऑफ इंक्लाइंड प्लेन्स हो सकते हैं. ज़्यादा मीन्स लार्ज नंबर ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं. अगर 2 से ज़्यादा होते हैं तो उनका जो एज होता है वो काफ़ी पॉइंटेड होता है. काफ़ी मतलब कुछ ज़्यादा ही पॉइंटेड एज होता है. जैसे कि आप लोग किस में देखे होगे? पिन में देखे होगे, है ना? पिन का एकदम एज एकदम पॉइंटेड होता है, एकदम बारीक सा होता है, बहुत धार होता है. सो अगर ऐसा कुछ है तो उसमें बोला जाता है कि मोर देन 2 इंक्लाइंड प्लेन्स जुड़े रहते हैं. मोर देन 2 इंक्लाइंड
प्लेन्स, ठीक है, उसमें रहते हैं। एग्जाम्पल बुक में जो आप लोगों का दिया है वो निडल, पिन एंड नेल्स का बात किया है, किल्ली का बात, और आप लोग कील बोलते होगे, उसको हम लोग किल्ली भी बोलते हैं। ओके, जो कील होता है, नेल होता है, वो बोला है, पिन बोला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनका पॉइंटेड एज होता है बच्चों, बहुत धार होते हैं वो लोग। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अ वेज। वेज का प्रिंसिपल, ये कौन से प्रिंसिपल में काम करता है? सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का जो प्रिंसिपल है ये उसी हिसाब से ही ये काम करता है। किसके हिसाब से? इंक्लाइंड प्लेन के हिसाब से। कैसे? देखो, एन इंक्लाइंड प्लेन इज अ स्लोपिंग सर्फेस। हम लोग को पता है कि जो इंक्लाइंड प्लेन होता है वो स्लोपिंग सर्फेस होता है। ऑब्वियसली इंक्लाइंड प्लेन, अगर आप लोग ये इंक्लाइंड प्लेन को ले लो, या फिर हम लोग के स्कूल में बच्चे लोगों के खेलने के लिए जो स्लाइडर होता है वो भी तो इंक्लाइंड प्लेन होता है कि नहीं? यहाँ से बच्चे लोग फिसलते हैं। सो इंक्लाइंड प्लेन एक टाइप का स्लोपिंग सरफेस है। बोलने का बात ये है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं करेक्शन की हूँ बच्चों, एक चीज रिपीट हो गया था, बस वही चीज है। ओके, सो इंक्लाइंड प्लेन एक स्लोपिंग सरफेस होता है जिसमें ना स्मॉल फोर्स अगर हम लोग देंगे अलोंग द स्लोप तो उससे लार्ज फोर्स प्रोड्यूस हो सकता है। ऑब्वियसली अभी यहाँ पर आप लोग देखो, ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ से हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं हैवी लोड को नीचे उतारने के लिए, ठीक है, ऊपर चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा सा फोर्स भी अगर हम लोग देते हैं तो एकदम लार्ज वो मैग्नीट्यूड उसका बढ़ जाता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये जो वेज है यहाँ भी ऐसा ही होता है, ये इंक्लाइंड प्लेन के प्रिंसिपल में ही काम करता है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फोर्स दोगे, अगर हम लोग देते हैं तो ये उस फोर्स को मल्टीप्लाई कर लेता है, ठीक है, बढ़ा लेता है। मीन्स लेस एफर्ट में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाएगा। बोलने का मतलब वही है। सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। एन इंक्लाइंड प्लेन इज अ स्लोपिंग सरफेस जिसमें स्मॉल फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्लोप कैन प्रोड्यूस अ लार्जर फोर्स, लार्जर इफेक्ट वो प्रोड्यूस कर सकता है। सो आप लोगों को वेज में देखो प्रिंसिपल पूछ सकता है, बुक में ऐसे पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है अलग से कहीं पर भी कि प्रिंसिपल ऑफ वेज करके लाइक उसका टॉपिक। अगर आप लोगों को पूछेगा एग्जाम में तो आप लोग ये चीज लिख सकते हो। अभी जो नेक्स्ट है वो है स्क्रू। देखो बच्चों, स्क्रू क्या होता है? देखो, स्क्रू बहुत सिंपल है। आप लोगों को ये साइड में कुछ नेल जैसा दिख रहा है ना, ठीक है, नेल जैसा ही रहता है ये। ओके, अब पहले के ज़माने में नेल्स जो आते थे एकदम सिंपल नेल्स आते थे, यहाँ पर आप लोगों को उसका डायग्राम दिखता होगा। और आजकल जो आता है स्क्रू, ऐसा नहीं कि आजकल वो पहले वाले नेल्स नहीं आते, मिलते हैं, थोड़ा मॉडिफाई हो गया है, ठीक है। अभी स्क्रू ज़्यादा अवेलेबल है। ये जो स्क्रू है, स्क्रू कैसा होता है? नेल जैसा ही है ये, बस क्या है इसका ये जो क्या बोलते हैं इसको, इसका ये हेड है। हेड में आप लोगों को स्लीट देखने को मिलेगा, ऐसे कुछ घुसा हुआ सा गड्ढा सा देखने को मिलता है। और इसका जो ये वाला जो पार्ट है, लॉन्ग पार्ट, यहाँ पर आप लोगों को ना ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे ग्रूविंग जैसा देखने को मिलता है। मीन्स वो थोड़ा घुसा हुआ पार्ट रहता है उसमें, ठीक है। वाइड उसको ना स्पाइरल एज बोलते हैं। ऐसे कैसे घुमा हुआ सा रहता है। आप लोग अगर देखे होगे तो आप लोगों को पता होगा ऐसे जो डिजाइन रहता है। ये उसका हेड हो गया, ये उसका टिप हो गया, ठीक है। आप लोगों को यहाँ दिखेगा ये हेड है और ये उसका टिप है। इसको हेड बोलते हैं, इसको टिप बोलते हैं। टिप काफी शार्प होता है इसका, ठीक है। सो स्क्रू को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्क्रू एक सिलिंड्रिकल रॉड जैसा है। सिलिंड्रिकल आप लोगों को पता है, अभी ये पेन भी सिलिंड्रिकल है, लंबा सा है। तो यहाँ भी हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्क्रू है वो सिलिंड्रिकल रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है, मार्क्ड विथ वाइंडिंग स्पाइरल एज, जिसमें ऐसे स्पाइरल एज होते हैं। ये आप लोगों को दिख रहा है ऐसे ऐसे, बस उसी डिजाइन को बोला है। इट लुक्स लाइक अ नेल, ये नेल जैसा दिखता है। एंड हैज ग्रूव्स कट स्पाइरली इनटू इट, इसमें ऐसे ग्रूव्स करके कट होते हैं। मतलब यहाँ पर ना ऐसे अंदर में ऐसे घुसा हुआ पार्ट ऐसे अंदर की तरफ ग्रूव्स जैसा होता है। आप लोगों को आप लोग अगर देखे होगे इसको, ऑब्वियसली देखे होगे तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, ये जो स्क्रू है इसका आप लोग देखो, यहाँ पर इसका जो ये जो हेड है, हेड एकदम नॉर्मल हेड नहीं है। नॉर्मल जो पिन आता है, जैसे कि नॉर्मल जो नेल आता है, सिंपल जो नेल आता है, वो एकदम नॉर्मल सिंपल सा दिखता है ऐसे, उसमें और कुछ नहीं होता। हम लोग हैमर से यहाँ पर मारते हैं और वो अगर किसी लकड़ी के अंदर जाना है उसको, या दीवार में मार रहे हो तो आप लोग यहाँ से फोर्स दोगे वो अंदर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मैं स्क्रू का बात कर रही हूँ, स्क्रू कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पर उसका स्लीट होता है और यहाँ पर उसका ऐसे स्पाइरल जैसे ग्रूव्स जैसा होता है उसमें। तो इसका फायदा है एक्चुअली क्या होता है ना, वही चीज़ आप लोग यहाँ पर फोर्स दे रहे हो, वही चीज़ आप लोग यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर से इसको घुमाओगे। इसको तो फोर्स देना नहीं है, स्क्रू ड्राइवर आप लोग रखोगे यहाँ पर और आप लोग इसको घुमाओगे। हम लोग जब इसको घुमाते हैं तो ये क्या होता है, ये अंदर 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 घुसता जाता है,
ठीक है। देखना कूलर में भी, लाइक कूलर अगर आप लोग यूज करते होगे तो कूलर के अंदर में भी इसका कनेक्शन रहता है, इसको हम लोग फिट करते हैं ये नेल्स को, ठीक है। और भी बहुत जगह रहता है, लकड़ियों के बीच में भी दो ठो अगर लॉग ऑफ वुड है उसको भी अगर अपने आपको अटैच करना है, उसको भी अगर हम लोगों को अटैच करना है, जैसे लॉग ऑफ वुड है 2 ठो, ठीक है, दोनों को अगर अटैच करना है तो हम लोग ये नेल्स पहले ड्रिलिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसको यहाँ पर फिट कर देते हैं तो वो हो जाता है आराम से, ठीक है। एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, हम लोगों को ज़्यादा फोर्स देना पड़ता है, इसमें ज़्यादा फोर्स देना पड़ता है फिर काम होता है, पर इसमें थोड़ा सा फोर्स में ज़्यादा काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा सेटिंग दिया रखा है, यहाँ पर स्लीट है और यहाँ पर ये जो ग्रुप्स बना हुआ है उसकी वजह से हम लोग कम फोर्स दे के ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकते हैं। देखो ये वाला ना आप लोग खुद जब एक्सपीरियंस करोगे ना तब आप लोग को ज़्यादा पता चलेगा। तो इसमें क्या होता है ना, ऐसा इसका सेटिंग है बोल के, इसका जो स्ट्रक्चर है उसके वजह से लेस एफर्ट चाहिए यहाँ पर टू ड्राइव अ स्क्रू इनटू अ ब्लॉक ऑफ वुड देन टू ड्राइव अ नेल। अगर आप लोग नेल कहीं चीज़ में फिट कर रहे हो, अगर सपोज आप लोगों के पास नेल है और स्क्रू है, आप लोग को दीवार में या फिर आप लोगों को लकड़ी में उसको क्या बोलते हैं फिट करना है, ठीक है। तो आप लोग नेल लोगे और आप लोग नेल को मारोगे, उसमें आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा। और वही अगर आप लोग इसको यूज़ करोगे बस स्क्रू ड्राइवर से आप लोग उसको बस घुमाते जाइएगा और वो अंदर 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 चले जाएगा। तो यहाँ पर लेस एफर्ट से हम लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग नेल का बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोगों का मेहनत ज़्यादा लगता है। और यहाँ पर क्या है, बस ये रोटेट होगा, गोल 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 घूमेगा और ये अंदर में जाके फिट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ग्रूविंग जो दिया हुआ है, इससे इसको अच्छा ग्रिप मिलता है। कोई भी चीज़ में अगर आप इस लकड़ी में भी इसको फिट करेंगे तो इसको अच्छा ग्रिप मिलेगा, कम ताकत में हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर वो नेल डालेंगे तो आप लोग खुद सोचो कितना फोर्स देना पड़ेगा, इसमें फोर्स देंगे हम लोग और ऑब्वियसली फोर्स ज़्यादा लगेगा, मतलब हमारा काम बढ़ रहा है ना। अच्छा, अभी हम लोग थोड़ा बात करते हैं। यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर दिया है तो मुझे लगा बताना चाहिए। बोला गया है कि स्क्रू एक स्पेशल टाइप ऑफ इंक्लाइन प्लेन है। देखो इसको भी इंक्लाइन प्लेन से जोड़ा है। हम लोग अभी थोड़ा देर पहले वेज के बारे में पढ़े, उसको तो बोला ही गया है कि वो इंक्लाइन प्लेन के जैसे ही है, लेकिन उससे बना हुआ है। स्क्रू के लिए भी बोल रहा है कि वो स्पेशल टाइप ऑफ इंक्लाइन प्लेन है। लिखा हुआ है स्क्रू इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो इसको देखो मैं कैसे समझा रही हूँ आप लोगों को। इसको आप लोग समझ सकते हो इस टाइप से, जैसे कि सपोज आप लोगों के पास एक नेल है। अब ये नेल जैसा ही है ना, सपोज आप लोगों के पास एक नेल है और यहाँ पर एक पेपर दिया गया है, ठीक है। उसको ना इंक्लाइंड वे में इस टाइप से तिरछा हम लोग अटैच, मतलब ऐसे सेट करके रखे। आप लोगों को क्या करना है, ये नेल को बस ऐसे गोल गोल घुमाना है। अगर आप लोग ये नेल को गोल गोल घुमाओगे तो ये पेपर उसके चारों तरफ ऐसे गोल 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 लपेटा में आएगा, ऑब्वियसली रैप होगा उसके चारों तरफ गोल 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 गोल, ठीक है। मैं एक बार बुक में आप लोगों को दिखाती हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, हाँ ये वाला देखिए आप लोग, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा है। देखो यहाँ पर, ओके, यहाँ पर क्या किया है, एक नेल को लिया है, सिंपल नेल को लिया है और यहाँ पर एक तो पीस ऑफ पेपर को लिया है, ठीक है, पीस ऑफ पेपर को लिया है। और ना पेपर को एक्चुअली यहाँ पर कैसे लिया है पता है, राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में काट दिया है। राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में काट दिया है, मतलब पेपर को ऐसे काट रखा है, ऐसे काट रखा है, ठीक है। और नेल को यहाँ पर लगा दिया है, ये नेल को यहाँ पर लगा दिया है। समझ में आया? पेपर को इस शेप में काट दिया था राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में और नेल को एक एंड में लगा दिया है बस। फिर इसको इसके चारों तरफ गोल गोल रैप करवाएंगे अगर हम लोग, या फिर नेल को भी अगर आप लोग घुमाओगे तो पेपर अपने आप रैप होता जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, अगर आप लोग इस डायग्राम पे देखोगे तो बच्चों यहाँ पर देखो, हम लोग बात कर रहे हैं स्क्रू का। स्क्रू में ऐसे ऐसे डिज़ाइन रहता है ना, देखो आप लोग इस टाइप से डिज़ाइन दिया है। यहाँ पर अगर हम लोग ये पेपर को इसमें नेल में चारों तरफ घुमाएंगे तो दोनों का आप लोग एक बार डिज़ाइन कंपेयर करो, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत तो कर ही रहा है ऑब्वियसली, है कि नहीं। सो यहाँ पर इसलिए बोला गया है कि जो स्क्रू होता है वो स्पेशल टाइप का इंक्लाइन प्लेन है। और अगर आप लोग यहाँ पर ये स्लोपिंग एज देखोगे पेपर का, ये जो स्लोपिंग एज है पेपर का, वो यहाँ पर ये स्क्रू का जो थ्रेड जैसा जो मैं आप लोगों को बोली थी ना, ग्रुप जैसे, अच्छा ये डिज़ाइन देखिए आप लोग, उसको थ्रेड बोला है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्लोपिंग एंड है, ये स्लोपिंग पार्ट है पूरा इंक्लाइंड प्लेन का, पेपर का जो लिया है, वो यहाँ पर उस ग्रूव का, उस थ्रेड का काम कर रहा है। इसीलिए बोला गया है कि जो स्क्रू है वो स्पेशल टाइप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन है। क्वेश्चन आ सकता है, ये फिलिप्स में है कि डैश इज अ स्पेशल काइंड ऑफ या टाइप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, तो हम लोग को वहाँ पर लिखना है स्क्रू। हम लोग वहाँ पर क्या लिखेंगे, स्क्रू लिखेंगे।
अभी जो नेक्स्ट है वो है पुली। अब पुली बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सिंपल है बच्चों। देखो पुली जो होता है ना वो मेनली ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर होता है। कुआं, अगर आप लोग कुआं से कभी पानी निकाले हो तो आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पर ये स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पुली। तो ये एक व्हील जैसा स्ट्रक्चर है, सर्कुलर डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि ना आराम से मीन्स एक फिक्स पॉइंट होता है इसका, उसके चारों तरफ ये गोल 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 घूमता रहता है। ये आराम से गोल गोल घूम पाता है, ऐसा है, ठीक है। और आप लोगों का जो कुआं में जो पुली रहता होगा, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का इस टाइप से रहता होगा। जैसे कि ये पुली है, यहाँ बीच में जो ये जो आप लोगों को यहाँ होल जैसा दिख रहा है, यहाँ से वो रॉड पास होके रहता है। बस ये उसी के चारों तरफ ऐसे गोल 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 घूमता रहता है। इसमें साइड साइड में ना ग्रूव्स होते हैं बच्चों, आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर मैं जो ये जो रेड वाला लाइन आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैं ना रोप पास करवाई हूँ। और जो रोप जहाँ से पास होता है, देखिए सपोज ये पुली है, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो बीच का पार्ट है, यहाँ पर ग्रूव्स होता है। बोलने का मतलब है यहाँ पर थोड़ा सा घुसा हुआ एरिया होता है जहाँ से हम लोग रस्सी को पास करवा सकते हैं। बोलने का मतलब वो है। एंड इट मे बी मेड अप ऑफ वुड और मेटल। ये लकड़ी का भी आता है, मेटल का भी आता है, ज़्यादातर मेटल का होता है बच्चों, लोहा का रहता है। ओके, अभी देखिए आप लोग नॉर्मली पुली का काम क्या रहता है। हम लोग देखो घर में पुली को यूज़ करते हैं भारी भारी सामान को लिफ्ट करने के लिए, ठीक है। भारी भारी सामान को, जो हैवी लोड्स होते हैं उनको लिफ्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ओके, और यहाँ पर क्या करते हैं, इसका ग्रुप से हम लोग रोप को पास करवा देते हैं, रोप को पास करवाते हैं। अभी सपोज आप लोग इमेजिन करो कि आप लोग पानी खींच रहे हो कुआं से, यू आर फेचिंग वाटर फ्रॉम द वेल। ओके, अभी आप लोग रस्सी पास करवा रहे हो तो एक तरफ में तो आप लोग एफर्ट लगाओगे, एक तरफ से तो आप लोग खींचोगे ना, तो जो ताकत आप लोग लगाओगे उसको बोलते हैं एफर्ट। एक टाइप का फोर्स ही है वो, ठीक है, एफर्ट। और एक तरफ का रस्सी का एंड में आप लोग बाल्टी को आप लोग उसको टाई करते हो। तो एक तरफ होता है आपका भारी सामान, लाइक पानी आप लोग यहाँ से निकालोगे तो रस्सी का दो एंड में कुछ ना कुछ रहता ही है। एक तरफ तो आप लोग का हाथ रहेगा, आप लोग फोर्स लगाओगे, उसको एफर्ट बोलते हैं। और दूसरा एंड में लोड रहता है, ठीक है, दूसरा एंड में लोड रहता है। तो यहाँ पर लोड आपका बाल्टी हो गया, है कि नहीं, बाल्टी में जो पानी रहेगा वो आपका लोड हो गया। ओके, और मेनली देखना पुली में हम लोग क्या करते हैं, पुली में एक्चुअली हम लोग जो फोर्स लगाते हैं नीचे की डायरेक्शन में। जब हम लोग कुआं से पानी घिसते हैं तो पानी जो फोर्स लगता है रस्सी में वो हम लोग नीचे की तरफ लगाते हैं। जब हम लोग फोर्स नीचे की तरफ लगाते हैं तो बाल्टी ऊपर की तरफ उठता है। सोचिए, तो यहाँ पर देखो मैं एरो दे रखी हूँ, यहाँ पर एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, लोड जा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब तुम्हारा सामान, हम लोगों का सामान ऊपर की तरफ उठेगा। तो यहाँ पर लोड जिसको हम लोग को लिफ्ट करना है, जिसको उठाना है, उसको हम लोग रस्सी के एक कॉर्नर में लगाते हैं, मतलब एक एंड में लगाते हैं, कॉर्नर तो नहीं, एंड दूसरे एंड में हम लोग वहाँ से एफर्ट अप्लाई करते हैं। एफर्ट क्या है, एफर्ट एक टाइप का फोर्स है, हम जो ताकत लगाएंगे। पुली का एक तो क्या काम होता है कि पुली जो है इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स फ्रॉम अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी टू डाउनवर्ड टूवर्ड्स ग्रेविटी। जो लाइन है ये बहुत सिंपल है, आप लोगों को पढ़ने में लगता होगा कि अजीब सा लाइन है, पर ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। देखो अब इसको मैं आप लोगों को ऐसे समझा रही हूँ। सपोज क्या, पहले के टाइम पे ना जब पुली नहीं था, मतलब जब पुली नहीं था और जहाँ पुली का यूज नहीं था, वहाँ के लोग जब कुआं से पानी निकालते थे तो वो लोग ना अपवर्ड डायरेक्शन में बाल्टी घिसते थे। आप लोगों को तो पता होगा, आप लोग अगर देखे होंगे कि सपोज जैसे कि यहाँ पर ये है आपका वेल, ठीक है, ये वेल है, एंड कोई अगर पानी घिंच रहा है, जब पुली नहीं था तो लोग ऐसे रस्सी को, मतलब लाइक बाल्टी को डाल के और रस्सी को ऐसे ऊपर की तरफ घिसते थे, तो इनका सामान ऊपर आता था, पानी ऊपर आता था। वो लोग रस्सी को ऐसे पुल करते थे ऊपर की तरफ, तो इसमें ना बच्चों बैंड बच जाता है, ठीक है, बहुत 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 ताकत लगता है, काफ़ी ताकत लगता है। तो यहाँ पर इस केस में इस पॉइंट को आप लोग रिलेट कर सकते हो यहाँ से कि इस केस में क्या हो रहा था कि पुली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स फ्रॉम अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी। मतलब यहाँ पर जब पुली नहीं था तो हम लोग फोर्स लगा रहे थे अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी। देखो अभी मैं पुली का बात एक्चुअली नहीं कर रही हूँ, लाइक जब पुली नहीं था तो हम लोग फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर पानी निकालने के लिए हम लोग को ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, तब तो बाल्टी ऊपर आएगा। और ग्रेविटी जो होता है, आप सबको पता है, जो ग्रेविटी होता है वो हर चीज़ को नीचे की तरफ घिसता है। अब अभी सपोज ये पेन है, अगर मैं पेन को छोड़ूंगी तो ये पेन नीचे गया, ये वाला नीचे गया, ठीक है, कुछ भी चीज़, मेरे पास यहाँ पर वाइटनर है, अगर इसको मैं
मेरे पास यहाँ पर वाइटनर है, अगर वाइटनर को मैं अपने हाथ से छोड़ती हूँ तो ये भी नीचे गया, नीचे की तरफ गया। तो क्यों गया? क्योंकि जो अर्थ है ना, ये जो ज़मीन है, जो अर्थ है, ये हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। इसके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा फोर्स है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो बच्चों याद रखना, कोई भी चीज़ हो, हम लोग हैं, आप लोगों को, दुनिया में जितना भी चीज़ है, हर चीज़ को अर्थ अपनी तरफ खींचता है। हर चीज़ को, ये जो ज़मीन है ना, ये अपनी तरफ हर चीज़ को खींचता है। इसीलिए तो कोई भी चीज़ अगर हमारे हाथ से छूटता है, या अगर आप लोग बॉल भी फेंकते हो, आप लोग बॉल ऊपर फेंकोगे लेकिन थोड़ा देर के बाद उसको नीचे ही आना है, उसको नीचे ही आना है। तो नीचे आता क्यों है? क्योंकि अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। उस जो फोर्स है उसका नाम है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर भी बाल्टी जो था, भारी सा बाल्टी जो कि पानी से एकदम फुल है, उसको हम लोग कहाँ खींच रहे हैं? ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, बिकॉज हमको बाल्टी को कुआं से बाहर निकालना है। तो हम लोग उसको ऐसे पुल कर रहे हैं, ठीक है, पुल कर रहे हैं। लेकिन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो बाल्टी को तो नीचे की तरफ खींच रहा है। अर्थ तो बाल्टी को नीचे की तरफ खींच रहा है और हम लोग को बाल्टी को ऊपर की तरफ खींचना है बोल के हम लोग को बहुत 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 फोर्स यहाँ पर लगता है, काफ़ी फोर्स लगता है। लेकिन जब पुली आया, पुली आने के बाद क्या हुआ? एक तरफ तो आप लोग बाल्टी लटका दिए, दूसरी तरफ आप लोग का एफर्ट होगा। अब पुली के आने के बाद क्या हुआ? हम लोग, अब जैसे कि आप लोग खुद सोचो, अगर पुली है और आप लोग कुआं से पानी निकाल रहे हो तो आप लोग रस्सी को नीचे की तरफ खींचते हो, आप लोग फोर्स लगाते हो नीचे की तरफ, तो आप लोग को आसानी से कोई प्रॉब्लम नहीं होता और आप लोग पानी निकाल लेते हो, है कि नहीं? सो आप लोग, जब पुली रहता है हमारे पास तो हम लोग फोर्स लगाते हैं नीचे की तरफ और आराम से बाल्टी उठता है ऊपर की तरफ। तो आप लोग यहाँ पर डिफरेंस देखो, जब पुली नहीं था तो आप लोग फोर्स किधर लगा रहे थे? एफर्ट किधर लगा रहे थे? ऊपर की तरफ। लेकिन पुली के आने के बाद आप लोग एफर्ट कहाँ लगाए? नीचे की डायरेक्शन में। यहाँ पर इन द एब्सेंस ऑफ पुली आप लोग एफर्ट लगा रहे थे ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आप लोग बाल्टी को खींच रहे थे तो जाके बाल्टी ऊपर आ रहा था। लेकिन पुली के आने के बाद हम लोग नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ रस्सी को खींच रहे हैं तो बाल्टी आराम से ऊपर आ जा रहा है। तो पुली के आने के बाद डायरेक्शन में चेंजेस आए कि नहीं आए? जो फोर्स आप लोग ऊपर की तरफ लगा रहे थे, पुली के आने के बाद वो फोर्स को हम लोग नीचे लगाने लग गए। तो यहाँ पर वही चीज बोला है कि पुली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फ्रॉम अपवर्ड टूवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स। पुली की वजह से जो फोर्स हम ऊपर की तरफ लगा रहे थे वो हम फिर नीचे लगाने लग गए अगेंस्ट ग्रेविटी, और वहां पर हो गया टूवर्ड्स ग्रेविटी। यहाँ पर अगेंस्ट ग्रेविटी लगा रहे थे। कैसे अगेंस्ट ग्रेविटी लगा रहे थे बच्चों? और जब हम लोग अपवर्ड फोर्स लगाते हैं, जब हम लोग ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो ग्रेविटी तो नीचे के डायरेक्शन में काम करता है, तो हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट लगा रहे हैं फोर्स। लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी भी बाल्टी को नीचे खींच रहा है, हम लोग भी फोर्स नीचे लगा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर टूवर्ड्स ग्रेविटी। लेकिन यहाँ पर अगेंस्ट, पूरा ग्रेविटी के अगेंस्ट हम लोग लगा रहे थे। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में अच्छे से आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग मुझे बोलिएगा, मैं एक बार फिर से इसका शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। ओके, देन पुली दो टाइप के होते हैं। पुली होते हैं दो टाइप के, एक होता है सिंगल फिक्स्ड, एक होता है सिंगल मूवेबल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों का हायर क्लासेस में भी काम आएगा, मेनली क्लास 10 में है इसके बारे में। ओके, सिंगल फिक्स्ड, सिंगल मूवेबल। सिंगल फिक्स्ड पुली, सिंगल मूवेबल पुली, नाम है बच्चों, ये आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले देखते हैं सिंगल फिक्स्ड पुली क्या है। तो सिंगल फिक्स्ड पुली एक ऐसा पुली है जिसमें हम लोगों को फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन देखने को मिलता है। फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम में दिखता होगा कि यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है ना, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। और ये जो सिंगल फिक्स्ड पुली है, इसमें ये जो पुली होता है, इसमें ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिक्स होता है, यहाँ से ये पूरा फिक्स रहेगा, ठीक है। और ये जो पुली है, इसका जो ये फिक्स्ड पॉइंट जो है, यहाँ से इसको हम लोग ऊपर का रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट कर देते हैं। मतलब ये पुली का ऊपर में एक तो कनेक्शन रहता है, कोई ना कोई फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट से ये कनेक्ट रहता है, ठीक है, उसके साथ ये जुड़ा रहता है। और इसमें आप लोगों को याद रखना है, सिंगल फिक्स्ड पुली जो है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स रहता है। अब घर में जो हम लोग पुली यूज करते हैं, ये वही पुली है। सिंगल फिक्स्ड पुली जो है, हम लोग जो घर में पुली यूज करते हैं वही है। कैसे वही है? देखो कैसे वही है, आप लोग इससे रिलेट कर सकते हो। रस्सी यहाँ पर देखो ग्रुप से पास हो रहा है, एक तरफ में हम लोग एफर्ट लगाएंगे, दूसरी तरफ में लोड रहेगा। एफर्ट हम लोग किधर लगाएंगे? नीचे की तरफ, और लोड उठेगा ऊपर की तरफ। सो वन एंड ऑफ द रोप इज अटैच टू द लोड।
एक एंड जो है रोप रस्सी का वो लोड से अटैच्ड है और दूसरा एंड में हम लोग एफर्ट लगाते हैं, और यही पुली को हम लोग कुआं से पानी लेने के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल। सो यहाँ पर आप लोगों को ऐसे याद रखना है, सिंगल फिक्स नाम है तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स रहता है एंड एक रिजिड सपोर्ट के साथ ही ऊपर अटैच रहता है। इसका जो ग्रूव्स होता है वहां से रस्सी पास होगा, वन एंड ऑफ द रोप में हम लोग लोड अटैच करेंगे और दूसरा से हम लोग एफर्ट लगाएंगे। एंड इसका यूज आ सकता है, इट इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल। ज़्यादा नहीं है अभी बच्चों, ज़्यादा आप लोगों को अगर पढ़ना है तो क्लास 10 तक वेट करना पड़ेगा, अभी एकदम लिमिटेड है, आप लोगों का ICSE कोर्स के हिसाब से लिमिटेड है। ओके, देन सिंगल मूवेबल पुली, सिंगल मूवेबल पुली। अब यहाँ पर नाम में आ गया मूवेबल, ये जो वर्ड दिख रहा है ऑब्वियसली मूव करने वाला होगा पुली, तो देखते हैं चलो। तो यहाँ पर देखिए सिंगल मूवेबल पुली, यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम भी दिखता होगा, आप लोग अपना बुक से भी डायग्राम देख सकते हो अगर आप लोगों को यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। सो बच्चों देखो यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, फिर आप लोगों को यहाँ पर एक पुली दिख रहा है, और ये जो पुली है ये ऊपर रिजिड सपोर्ट से अटैच नहीं है, रस्सी अटैच है, पुली अटैच नहीं है। ये पुली आराम से घूम सकता है, ऊपर नीचे आराम से होगा ये पुली, इसलिए तो बोला ये पुली में फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होता, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिक्स नहीं होता, ये आराम से ऊपर नीचे हो सकता है। और यहाँ पर ये जो ग्रूव से जब रस्सी पास करते हैं तो रस्सी का एक एंड ऊपर पूरा अटैच्ड रहेगा रिजिड सपोर्ट में, और दूसरा एंड में हम लोग एफर्ट लगाएंगे, ताकत लगाएंगे। ताकत यहाँ पर कहाँ लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। और लोड कहाँ गया, यहाँ पर लोड भी तो देखना है, तो पुली के साथ बच्चों देखो यहाँ लोड लगा है, तो यहाँ से जब हम लोग इसको खींचेंगे तो ये लोड भी ऊपर डायरेक्शन में जाएगा। एकदम सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये जो पुली है इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो फिक्स्ड नहीं होता। यहाँ पर जो रस्सी होता है उसका एक एंड रिजिड सपोर्ट से अटैच्ड है, दूसरा एंड फ्री है, और जो फ्री एंड है वहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, एफर्ट लगाएंगे, ताकत लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक है। और जो लोड होता है वो पुली के साथ अटैच्ड है, लोड जो है वो पुली के साथ यहाँ पर अटैच्ड है। एंड ये पुली को हम कहाँ यूज करते हैं, ये जो पुली है ना हम लोग घर में तो यूज नहीं करते, ये क्रेन्स में यूज होता है, वहां पर जो बहुत हैवी लोड्स होता है ना, तो हैवी लोड्स को उठाने के लिए घर का पुली जो हम लोग सिंगल फिक्स्ड पुली यूज करते हैं वो काम नहीं आएगा, उसके लिए मूवेबल पुली ही चाहिए। डायग्राम आप लोगों का शायद आ जाए एग्जाम में बनाने के लिए, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। और जहां आप लोग देखें कि पुली के साथ लोड अटैच्ड है, अलग से रस्सी से नहीं है, तो आप लोग समझ जाइएगा वो मूवेबल पुली है। और यहाँ पर ये एरो बनाना इंपॉर्टेंट है, एरो आप लोगों का डायरेक्शन बताएगा कि फोर्स जो लग रहा है वो कौन से डायरेक्शन में लग रहा है। सो पुली आप लोगों का खत्म बच्चों। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट। चलो वो देख लेते हैं, व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट। तो व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट में यहाँ पर आप लोगों को दो नाम दिख रहा है ना, तो यहाँ पर ना कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स है, एक तो व्हील है चक्का और एक एक्सल है। देखो यहाँ पर आप लोगों को ये व्हील दिख गया और ये एक्सल दिख गया, तो ये दो मशीन को लाइक दो पार्ट से उसको जोड़ दिए हैं और उसका एक नाम पड़ गया, दैट इज व्हाट, व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट। सो यहाँ पर चलो देख लेते हैं क्या है। सो ये जो व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ व्हील, ये आप लोगों को व्हील दिख रहा है, यस, इसमें व्हील है एंड दैट व्हील इज अटैच्ड टू अ रॉड, ये रॉड के साथ अटैच्ड है। तो ये जो रॉड होता है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं एक्सल, क्या बोलते हैं, एक्सल, ठीक है। और ये लोग इस हिसाब से अटैच होते हैं कि अगर यहाँ पर आप लोग व्हील को घुमाओगे ना तो ये एक्सल भी घूमेगा, यस। अच्छा आप लोग जल्दी से स्टेयरिंग व्हील गाड़ी का जो होता है उसको आप लोग इमेजिन करो, जब हम लोग स्टेयरिंग व्हील घुमाते हैं बच्चों तो उसके जैसे कि एक मिनट, सपोज ये स्टेयरिंग व्हील है और यहाँ से वो सिस्टम जो रहता है, ठीक है, रॉड का, जब आप लोग ये स्टेयरिंग व्हील घुमाओगे ना तो ये भी घूमता है, ये रॉड भी घूमता है, यस। ऐसे घुमाओगे तो ऐसे घूमेगा, इसको उल्टा डायरेक्शन में घुमाओगे तो उल्टा डायरेक्शन में घूमेगा। तो व्हील एक्सल अरेंजमेंट के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। सो व्हील एक्सल अरेंजमेंट में बोल रहा है कि एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें आप लोगों को व्हील एंड रॉड तो मिलेगा ही, और जो रॉड है उसी को हम लोग एक्सल बोलते हैं, और ऐसे ये लोग अटैच्ड होते हैं हर व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट में कि जब हम लोग व्हील को रोटेट करेंगे तो एक्सल भी रोटेट होता है। आप लोग यहाँ पर एरो को देखो, अगर मैं व्हील को ऐसे रोटेट करूंगी तो एक्सल भी ऐसे ही रोटेट होगा, ऐसा होगा ही बच्चों, पक्का होगा क्योंकि अटैच्ड है ना। सो व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन द व्हील, जब हम लोग व्हील में फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके साथ जो एक्सल फिक्स है वो भी रोटेट करेगा, एक रोटेट करेगा तो दूसरा क्यों रुकेगा, वो भी तो रोटेट करेगा, है कि नहीं। अभी आप लोगों के बुक में जो कुछ एक्स्ट्रा दिया है वो मैं थोड़ा बताऊंगी, पहले थोड़ा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं।
एग्जाम्पल्स में आप लोग देखो, यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर दिया है, ओके। देन आप लोगों का डोर नॉब्स दिया है, पैडल्स ऑफ व्हील भी लिखा है, बाईसाइकिल भी लिखा है बुक में, स्टीयरिंग व्हील तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी। तो मतलब ये जितना भी अरेंजमेंट है ये सब में व्हील एंड एक्सल दोनों रहता है, ठीक है। अच्छा, अभी जो एक्स्ट्रा चीज दिया है वो है कि बहुत सारे व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट में, बहुत सारे में जो एक्चुअल पार्ट होता है मशीन का जो मूव करता है वो होता है एक्सल। एक्सल ही एक्चुअल पार्ट है जो कि घूमता है, ठीक है। लेकिन एक्सल को खाली अगर हम लोग को घुमाना रहेगा ये रॉड को, तो काफी ताकत लगेगा। तो रॉड को घुमाने के लिए लाइक कम ताकत में घुमा पाए उसमें एक तो व्हील अटैच कर देते हैं। तो व्हील को जब हम लोग अटैच कर देते हैं, व्हील को रोटेट करते हैं तो एक्सल भी रोटेट होता है। तो ऐसे बहुत सारे व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट में ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनमें ना एक्चुअल में एक्सल का काम होता है मेनली घूमने का, बट एक्सल को घुमाना थोड़ा डिफिकल्ट रह जाता है बोल के उसमें व्हील को अटैच कर देते हैं। तो हम लोग जब व्हील को घुमाते हैं तो आराम से एक्सल भी घूम जाता है। तो यहाँ पर यही दिया है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज दिया है, ये स्पिंडल टैप आप लोगों को दिख रहा है, नल सबके घर में होता है नल, ओके। इसमें प्रॉपर तरीके से व्हील नहीं दिया है, ऑब्वियसली आप लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा कि व्हील ही है, पर ये आप लोगों को चक्का दिख रहा है क्या? ना, है ना, वैसे तो कुछ है नहीं प्रॉपर तरीके से व्हील। तो इसमें बोला गया, देखो पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है कि ये जो रोटेटिंग स्पिंडल टैप होता है, यहाँ पर व्हील नहीं देके ना यहाँ पर एक हैंडल दिया रहता है, वो व्हील का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। जब हम लोग इसको घुमाते हैं तो एक्सल भी घूमता है। तो ये एक ठो कैसा काम कर रहा है, ये व्हील जैसा काम कर रहा है। तो वही है, आप लोगों को एग्जाम्पल थोड़ा अच्छे से याद रखना है। और मैं जो जो चीज़ बताई हूँ वो सफिशियंट है, मुझे तो लग रहा है कि वो सफिशियंट है, ज़्यादा तो इसमें है नहीं, आपके कोर्स के हिसाब से लिमिटेड दिया है। फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं थोड़ा ज़्यादा बता दूँ, ओके। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इसका डेफिनेशन, इसमें क्या क्या चीज़ अटैच रहता है, रॉड को क्या बोलते हैं और किसको फोर्स देने से कौन रोटेट करता है, दोनों का तो वही है। एक्चुअल में एक्सल का रोटेशन का रहता है, बट उसको रोटेट करना थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि वो पार्ट छोटा पार्ट है ना, इसमें ज़्यादा ताकत लगेगा बोल के व्हील अटैच्ड है। तो व्हील में अगर हम लोग थोड़ा सा भी ताकत देते हैं तो एक्सल फट से रोटेट कर देता है। ये है लास्ट जो आपका इस चैप्टर का है, ये खत्म हो जाएगा अभी चैप्टर बच्चों, वो है केयर ऑफ मशीन्स। अभी कितना मशीन्स होता है हमारे पास, कितने सारे, आप लोगों के पास भी भर भर के होंगे घर में, ठीक है ना। आप मशीन का मतलब मैं बड़े बड़े मशीन का बात नहीं कर रही हूँ। आप लोगों के घर में आपका साइकिल होगा, ऑब्वियसली वो एक टाइप का मशीन है, आपका बाइक होगा वो मशीन है, आपका कार है वो मशीन है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। सो मशीन्स देखो ऐसा चीज है जो कि मेनली लोहा से बना रहता है और उसका केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसका केयर नहीं करेंगे तो पैसा वेस्ट, मशीन खराब हो जाएगा, और इतना महंगा महंगा मशीन आता है, पैसा वेस्ट है कि नहीं। सपोज आपके पास कोई भी चीज है, आपका साइकिल है, आपका गाड़ी है, कुछ भी चीज है, तो बोल रहा है कि कोई भी मशीन अगर आपके पास है उसको हमेशा ट्राई करो कि एकदम क्लीन एनवायरनमेंट में रखो, डस्ट फ्री एनवायरनमेंट, मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है। मॉइस्चर का मतलब होता है बच्चों वाटर, H2O। अब आप लोगों को हवा में तो पानी पानी दिखेगा नहीं ऑब्वियसली, तो हवा में भी ना वाटर होते हैं, लेकिन वो वेपर के फॉर्म में होते हैं, भाप के फॉर्म में होते हैं। हम लोग जब पानी को बॉईल करते हैं तो भाप निकलता है ना, उसी को हम लोग मॉइस्चर आप लोग मॉइस्चर बोल सकते हो। वैसे ही मॉइस्चर एनवायरनमेंट में होते हैं। तो वो जो मॉइस्चर होता है ना, वो हमारी मशीन के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर मॉइस्चर रहेगा ना तो हमारी मशीन में जंक लग जाएगा, रस्टिंग हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि मशीन को हमेशा ट्राई करो कि डस्ट फ्री, क्योंकि डस्ट उसमें एक्यूमुलेट होगा तो भी वो खराब होगा। तो डस्ट से एकदम दूर रखो और मॉइस्चर से भी दूर रखो। सो ऑलवेज कीप योर मशीन इन अ क्लीन एनवायरनमेंट, ठीक है। और रस्ट मतलब होता है जंक लगना, ओके। सो मशीन को हम लोगों को ना बच्चों एकदम लाइक जंक से बचाने के लिए, क्योंकि अब हमारे हाथ में तो वो है नहीं, पर हम लोग एक काम कर सकते हैं मेनली जंग से बचाने के लिए, वी कैन कोट इट विथ पेंट। हम लोग उसको पेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखना अभी हम लोग का घर में जो लोहा का दरवाजा रहता है, ओके, खिड़की रहता है, उसमें कैसे पेंट होके रहता है। क्यों पेंट होके रहता है बच्चों? क्योंकि जंग नहीं लग जाए। अगर जंग लगेगा ना तो वो लोहा का क्वालिटी एकदम डैमेज हो जाएगा, एकदम खराब हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा। इसीलिए मशीन्स को, बिकॉज वो तो आयरन लोहा से ही बने रहते हैं, सो उसको रस्ट फ्री, जंग नहीं लगे बोल के उसको पेंट मार के रखना चाहिए। Then the moving parts of the machine should be regularly oiled to reduce friction and wear and tear. अच्छा, मशीन का जो मूविंग पार्ट्स होता है, अभी आप लोग अपना साइकिल को ही ले लो, आप लोग साइकिल चलाते हैं, उसमें चेन अटैच्ड रहता है,
बहुत बार आप लोग माइंड करना कि वो जो चेन वाला पार्ट रहता है, 1 मिनट मैं यहाँ पर बनाती हूँ। जैसे कि यहाँ वाला जो यहाँ पर सिस्टम रहता है, यहाँ से चेन लगा रहता है, ठीक है, इसी टाइप से तो रहता है ऑब्वियसली, ठीक है। सो ये वाला जो पार्ट रहता है, जो चेन वाला पार्ट है, इधर का जो पार्ट है, देखना अगर हम लोग कंटिन्यूस अपना साइकिल चला रहे हैं, उसमें थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो एकदम सूख जाता है, एकदम जंक जैसा वहाँ पर हो जाता है, ठीक है। हम लोग जब स्कूल जाते थे तो बहुत बार ऐसा होता था कि हमारे साइकिल में तो ऐसा हो ही जाता था, ठीक है। सो बोल रहा है कि अगर हम लोग कंटिन्यूस ऐसे ही पार्ट्स को यूज़ करते रहेंगे ना, तो वो चीज़ फिर टूट जाता है और मशीन आपका ख़राब, फिर उसका मतलब तो वही है। तो जो मूविंग पार्ट्स होते हैं मशीन के, जो पार्ट्स कंटिन्यूस मूव करता है, उसको ना आप लोग रेगुलरली ऑयल लगा सकते हो, ठीक है। अब ऑयल का मतलब आप लोग लाइक वो जो लुब्रिकेंट्स आते हैं अवेलेबल रहते हैं, बहुत जो उसमें ग्रीस व्रीस भी डाल देते हैं, ठीक है, और गैरेज वाले अपने हिसाब से उसमें ऑयलिंग करते हैं। सो ये सब उसमें करना चाहिए, क्योंकि ऑयल डालने से क्या होता है ना बच्चों, फ्रिक्शन कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम होगा तो आप लोग का मशीन भी ज़्यादा टाइम तक चलेगा और मशीन जल्दी से वो ख़राब नहीं होगा, वेयर एंड टीयर से बचेगा और वो घसेगा नहीं और वो ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को अपना मशीन का प्रॉपर केयर लेना है, क्योंकि प्रॉपर केयर नहीं लोगे, ऑयलिंग नहीं करवा रहे, लुब्रिकेंट्स में जो लुब्रिकेंट्स वर्ड यूज़ कर रही हो ना, वो ऑयल ही है। सो प्रॉपर केयर अगर हम लोग मशीन का लेते हैं तो मशीन एकदम बढ़िया रहेगा। अगर उसको आप लोग नेग्लेक्ट करोगे, इग्नोर करोगे, ध्यान नहीं दोगे, तो आपका मशीन जल्दी खराब हो जाएगा। लास्ट जो है, कीप इट कवर्ड विद अ क्लॉथ व्हेन नॉट इन यूज। ऑब्वियसली ये बोलने का बात तो है नहीं, जब हमारा मशीन यूज में नहीं रहता है तो हम लोग उसको कवर करके ही रखते हैं, ताकि डस्ट वस्ट नहीं उसमें जमे, कुछ खराब नहीं हो, मॉइस्चर से उसको कुछ डैमेज ना हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो करने लग जाओ, अगर मशीन ज़्यादा टाइम तक चलाना है, ज़्यादा टाइम तक यूज़ करना है तो। सो मशीन चैप्टर बच्चों आप लोगों का ख़त्म हो गया। एंड इसके बाद मैग्नेट चैप्टर भी बचा है, मेनली क्लास 6 का, वो भी आधा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो स्टार्ट ही मैं नहीं की हूँ, वो आधा बचा हुआ है, तो उसको भी मैं इसके बाद ही लाइक कंप्लीट कर दूंगी। सो आप लोग अगर उसका वीडियो भी आप लोगों को अगर देखना रहेगा तो आप लोग उसको भी चेक कर सकते हो। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।